हेलो बच्चों। आई होप कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। उसी को और बढ़िया बनाने के लिए ना स्पेशल जो है आपके लिए वन शॉट बनाया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर। जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ इसमें कवर करने का ट्राई करूंगा मैं। तो आप एक काम करते हैं, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट किए बिना ना सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस। जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है, आप शायद 7th 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, आप भी 10th में भी हमने बहुत बार इसको देख लिया, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ना बहुत प्यारी प्यारी डेफिनेशन है छोटी छोटी, जो मैं इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ। वो डिटेल अगर आपको देखना है तो डिटेल उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे। बट अभी हम जल्दी से है ना जो बेसिक चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कवर करेंगे। तो पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो बेसिकली दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, टोटल केसेस और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। इसको कैसे करते हैं, इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा उसमें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास जो है टोटल केसेस हो सकते हैं, क्या हमारे पास फेवरेबल केसेस हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक छोटा सा जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मान लो या फिर फॉर्मूला मान लो, या जो भी आपका मन करे उसको कंसीडर करो। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए है, उसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 आता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मीनिंग है होना और इसका ना होना। ठीक है, तो होना प्लस ना होना दोनों का जो प्रोबेबिलिटी का सम आएगा ना वो ऑलवेज 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह काम में आता है हमारे। इसी से हम जो है एक छोटा सा रिजल्ट आगे और बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। मीन्स किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है? 1 माइनस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे ए बार को बोलने के अलग अलग तरीके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोला जाता है, इसको डिनोट करने का भी अलग तरीका है। हम ए बार को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो रिजल्ट है ये हमें अच्छे से याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस में यूजफुल होता है काफी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में एक चीज और पता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जो है 0 या 0 से ज्यादा होती है, 1 या 1 से कम होती है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। इस पे कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, तो हम सीधा ऑप्शंस को देख करके बता सकते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें थी वो बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारा बेसिक है जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी जो है अगर आपको क्वेश्चन सोल्विंग करनी है उसके लिए ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सीधा अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्ड्स। कार्ड्स से तो आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। आपने अपने घर पे या फिर पड़ोसियों के घर पे जरूर देखे होंगे ना कार्ड्स, पत्ते। पत्ते, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्ड्स होते कितने हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। 52 में जो पहला जो हमारा ये पर्टिकुलर डेक है, इसके अंदर पर्टिकुलर जो सूट है इसको हम क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 सूट्स होते हैं। ये जो हमारा पहला सूट है इसका नाम जो होता है वो होता है क्लब। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसका नाम होता है स्पेड, देन हार्ट, लास्ट है डायमंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 तरह के सूट होते हैं और हर एक सूट के अंदर हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक सूट में कितने कार्ड्स हैं? हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। और दूसरी चीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास आधे कार्ड्स जो हैं वो क्या है? ब्लैक हैं। आधे कार्ड्स जो है हमारे पास वो कौन से हैं? रेड है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने हैं?
26 और रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं 26। तो ब्लैक भी 26, रेड भी 26। और जो ब्लैक के दो पर्टिकुलर टाइप हैं वो है क्लब एंड स्पेड 13 कार्ड्स, और जो हमारे पास रेड है उसके अंदर भी दो टाइप हैं, हार्ट एंड डायमंड 13 एंड 13 ईच। ये हो गया हमारा बेसिक जो डिवीजन है वो हो गया। अब अगर फर्दर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जैसे ये लास्ट वाला जो कार्ड है इसको अगर आप देख पा रहे होगे तो ये है हमारा किंग। इसके हमारे पास 4 कार्ड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन। क्वीन के भी हमारे पास कितने कार्ड्स हैं 4 कार्ड हैं। तो यहाँ से एक चीज और जो है कंफर्म हो रही है कि जितने भी तरह के कार्ड्स हैं वो पर्टिकुलरली पर कार्ड 4 पीसेस होंगे हमारे पास, है ना। मतलब हर एक जो टाइप है उसके हर एक टाइप के 4 4 पीसेस है हमारे पास। क्वीन 4 है, किंग 4 है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ये कार्ड जो है ये स्पेशल कार्ड है, जैक बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये तीनों जो है ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है, जैक क्वीन एंड किंग। 4 4 4 पीसेस है इन तीनों के, तो टोटल हमारे पास हो गए 12। इनको बोलेंगे फेस कार्ड्स। ये हमारे कैसे कार्ड्स हैं फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। तो तीनों के 4 4 4 और टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हैं 12 फेस कार्ड्स हो गए हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमारे पास बनते हैं, जैसे कि कितने रेड फेस कार्ड है, तो आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। तो 6 जो है हमारे पास रेड हो गए और 6 जो है वो हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड हो गए। फिर एक और जो है स्पेशल फेस कार्ड है वो है हमारे पास एस। ये जो ए पर्टिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एस। और इसके भी कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। बाकी हर एक जो नंबर है वो भी 4 4 4 बार है, 2 से लेकर के 10 तक। एस जैक क्वीन एंड किंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जितना हो सके अच्छे से मेमोराइज कर लो। मेमोराइज करके इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल इजी हैं। अगर आपको कार्ड्स अच्छे से पता है तो हम इजीली जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलो अब जल्दी से ना एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या किया ना कि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करने की बजाय है ना एक ही क्वेश्चन में जितना भी हमारा कार्ड से रिलेटेड हो सकता था उसको कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे ना तो आई गेस आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर आपके पास आएगा ना तो आप उसको उठा करके अच्छे से सोल्व कर पाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है a card is drawn at random from a well shuffled deck of cards. Find the probability that the card drawn is first part है spade or an ace। यहाँ पे अब एक ना इम्पोर्टेंट वर्ड हमारे पास आया है और इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्या होता है। और एंड ये हमारे पास दो स्पेशल वर्ड्स हैं। और का मतलब होता है ऑप्शन और एंड का जो मतलब है कंपल्शन। जैसे आपको कोई काम दे दिया, ठीक है, कोई काम दिया, अब आपके पास उस काम के अंदर कोई ऑप्शन है कि आप या तो ये कर लो या फिर वो कर लो, उस कंडीशन में तो और यूज होगा। लेकिन आपको अगर दो काम मिले हैं और आपको कंपलसरी है कि ये दोनों काम करने ही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे एंड यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे जब दो काम है, दोनों में से हमारे पास ऑप्शन है कि या तो ये कर लो या ये कर लो, या मेरा मन करेगा तो मैं दोनों कर लूंगा, ठीक है। तो वो तो हो गया। और लेकिन कंपल्शन कब आएगी जब मुझे बोल दिया जाए कि दोनों के दोनों काम करने जरूरी है, तब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये एंड का केस है, ठीक है। दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर। अगर मैं बात करूं और की, तो और के लिए बेसिकली जो मैथमेटिकल सिंबल हम यूज करते हैं वो है प्लस का, और एंड के लिए जो मैथमेटिकल सिंबल हम यूज करते हैं वो है मल्टीप्लाई का, ठीक है। कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। बट ये हमें पता चलना चाहिए कि जब भी हमारे पास और का क्वेश्चन है तो प्लस का सिंबल आएगा, एंड का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई का सिंबल आता है जनरली। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन की फील। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अगर सोल्व करना है तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की फील आनी चाहिए हमें, उसको रियल लाइफ में अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रियल लाइफ में ये पर्टिकुलर काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं और की, तो और में मुझे पता है कि अगर दो काम दिए हैं तो दोनों में से मैं या तो ये कर लूं या वो कर लूं या फिर दोनों ही कर लूं, ये जो है मैं कर सकता हूँ। इसीलिए जो हमारा पहला पार्ट है ना, अब उसको सीधा डायरेक्ट देखते हैं कि पहले पार्ट में क्या वो बोलना चाह रहा है और हम उसको कैसे जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास पहले पार्ट में उसने हमें दिया स्पेड और एन एस, स्पेड और एन एस। स्पेड हमारे पास कितने होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो डेक में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? तो टोटल तो हमारे पास 52 होते हैं, ये तो अब तक हमें याद हो चुका है। 52 कार्ड्स है हमारे पास टोटल। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बात की है उसने स्पेड की और एन एस की। स्पेड की अगर हम बात करें तो स्पेड कितने होते हैं? स्पेड होते हैं हमारे पास 13। और जो एस है, जो कि हमारा एक स्पेशल कार्ड है, ध्यान रखना एस जो है स्पेशल कार्ड है बट फेस कार्ड नहीं है ना। फेस कार्ड नहीं है, फेस कार्ड हमारे 12 थे वो अलग थे, लेकिन एस जो है हमारा स्पेशल कार्ड है। कितने होते हैं टोटल हमारे पास? ये 4 होते हैं। और हर एक सूट में हमारे पास ये एक कार्ड होता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं ना, यहाँ पे कार्ड्स जो हमने देखे थे उसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस हमारे पास जो है वो कितने हैं? यहाँ पे 4 एस हैं। हर एक सूट के अंदर एक एक एस है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो एक एस जो है वो हमारा क्या है? स्पेड का भी है। तो इस चीज को खास ध्यान में रखना। हमारे पास 4 एस हैं जिसमें से एक हमारे पास जो है स्पेड का भी है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करने जाएं तो हमें पता है कि स्पेड के 13 कार्ड है, एस के 4 कार्ड है। एक कार्ड जो है ऑलरेडी स्पेड में काउंट हो चुका है, इसलिए जो हमारे फेवरेबल केसेस आएंगे वो आएंगे 13 +4 -1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो एक कार्ड ऑलरेडी स्पेड में हमने 13 कार्ड्स में काउंट कर लिया था उसको हम दोबारा कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वन को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो हमारे जो टोटल कार्ड्स बच जाएंगे वो कितने आएंगे? 16 आएंगे। ठीक है, तो इस चीज पे खास ध्यान रखना। तो यहाँ से एक हमें रिजल्ट मिला है कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ए एंड बी, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स ए और बी की। तो ए में जितने केसेस आएंगे प्लस बी में जितने केसेस आएंगे माइनस ए और बी के जो कॉमन केसेस होंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इसमें ए एंड बी में जो कॉमन आएगा। ठीक है, तो और वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इसी फंडा का जो है यूज करेंगे। कितने केसेस हैं हमारे पहले इवेंट में, कितने हैं दूसरे में, माइनस कॉमन वाले कितने हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट पार्ट की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है वो कितनी बनेगी? 16 बाय में 52। बिकॉज फेवरेबल केसेस जो आ रहे हैं हमारे वो कितने हैं? 16। और टोटल केसेस जो हैं वो कितने हैं? 52। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा? 16/52 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में हमारे को बोला है अ ब्लैक किंग। एक ब्लैक कलर का किंग जो है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ये तो बिल्कुल इजी टास्क है। ब्लैक किंग, टोटल किंग होते हैं हमारे पास 4, जिसमें से 2 तो रेड होंगे और 2 कितने हो जाएंगे? ब्लैक हो जाएंगे। तो ब्लैक किंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी? हमारे फेवर में जो है सिर्फ 2 ही कार्ड्स हैं, 2 ब्लैक कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 बाय में 52। तो यहाँ पे चाहो तो आप इसको कैंसिल कर लो, वैसे तो कैंसिलेशन करना चाहिए बट स्टिल अगर आपको नहीं करना है कैंसिल तो सिंपली इतना छोड़ सकते हो आप आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है नीदर ए जैक नोर अ किंग। तो यहाँ पे नीदर वर्ड पे ध्यान देंगे। नीदर जैक नोर किंग, यहाँ पे बोला है कि ना तो जैक हो सकता है ना ही किंग हो सकता है। यहाँ पे अब हमारा वो कॉन्सेप्ट यूज में आएगा जो हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब ना तो जैक आए ना किंग आए, इसकी बजाय मैं अगर ऐसा फाइंड कर लूं कि जैक आ जाए या फिर किंग आ जाए तो वो तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। जैक कितने होते हैं? 4 जैक होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 कार्ड्स ऐसे हैं जो हमें एक्चुअली में नहीं चाहिए, नीदर है ना, तो इसलिए क्या नहीं चाहिए। तो बचे हुए कार्ड्स जो है वो हमें क्या चाहिए? तो बचे हुए कार्ड्स कितने रह गए? 44। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 44/52। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 44 बाय में 52। नेक्स्ट जो है वो है ईदर अ किंग और अ क्वीन। अब देखो ये जस्ट सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल अपोजिट सेंस में। वहां पे नीदर था, यहाँ पे ईदर है। किंग और क्वीन, किंग है हमारे पास 4 प्लस क्वीन भी हमारे पास 4, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 बाय में 52।
तो लास्ट ये जो फोर्थ पार्ट है हमारी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8/52। नेक्स्ट है अ किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड, स्पेड में हमारे पास हर तरह का एक कार्ड होता है, तो किंग भी कितना होगा, एक ही होगा। अगर एक किंग है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। रेड कार्ड और अ क्वीन, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर से ये जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, वो कौन सा क्वेश्चन आया है, और वाला क्वेश्चन आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और फिर से आ गया है, तो इसको अब ध्यान से करेंगे। और का फंडा क्या था हमारा, और का फंडा था हमारा A+B-A एंड बी। A+B, ए में जितने हैं बी में जितने हैं माइनस कॉमन। तो रेड कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड है हमारे पास, रेड कार्ड होते हैं हमारे पास आधे रेड 26, और क्वीन होती है हमारे पास 4। अब कॉमन कितने, कौन से कार्ड आएंगे, कॉमन का मतलब क्या हो गया, रेड कलर की क्वीन आ जाए। तो रेड कलर की क्वीन कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। तो फेवरेबल जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 26+4, और माइनस क्या करना पड़ेगा, 2, तो 28 केसेस जो है हमारे फेवर में आ गए। तो इस पार्ट का जो आंसर रहेगा वो कितना आएगा हमारा, 28/52। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था रेड कार्ड और क्वीन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रेड, क्वीन और कॉमन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। रेड क्वीन ऐड करके कॉमन को माइनस करेंगे। लास्ट पार्ट, नीदर स्पेड नोर किंग। नीदर स्पेड नोर किंग, फिर से हम वो काउंट कर लेते हैं ना, नीदर का क्वेश्चन है तो हम क्या उल्टा कर लेते हैं, उल्टा इजी रहेगा, स्पेड आ जाए या किंग आ जाए। स्पेड और किंग, स्पेड और किंग, स्पेड हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा था, स्पेड कितने हैं हमारे पास, 13 है। किंग कितने हमारे पास, 4 है। एक कार्ड कॉमन आएगा तो कितने रह गए, 16 रह गए। ये तो वो हैं जो नहीं हो सकते, हो कितने सकते हैं, 52 में से इसको माइनस कर देंगे तो 52 - 16 = 36। तो 36 कार्ड अगर हमारे फेवर में, तो आंसर कितना आएगा, 36/52। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसके अंदर है वो डाइस। ये पर्सनली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि यहाँ से है ना सीधी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद आती है ना, महाभारत। महाभारत है ना, डाइस का वो जो गेम हुआ था, लूडो का गेम है ना, बहुत ही अच्छा गेम था वो। तो उसी से ही, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं ना, उसी से ही चला आ रहा है ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो जो है उसी से ही चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अब हम जो है अपने शकुनी मामा की तरह ये नहीं कर सकते कि डाइस को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उन्होंने डाइस को जो अपने कंट्रोल में कर रखा है, उसकी वजह से वो जो चाहते थे उनको वही नंबर मिलता था। लेकिन हम यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो हमेशा रैंडम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, रैंडम। आपने देखा होगा ना, ये क्वेश्चन में बार बार वर्ड यूज होता है, फाइंड इफ अ नंबर इज टेकन एट रैंडम, और इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो ये जो रैंडम वर्ड है बार बार हम यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। जो चीज़ कंट्रोल ना की जा सके, वहीं से हमें जो आइडिया मिलता है कि फिर चांसेस क्या बनेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ना, डाइस को देखते हैं, डाइस पे हमारे पास क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा डाइस, घर पे लूडो तो सब खेलते ही हैं। 6 फेसेस हैं, पता ही है आप लोगों को 6 फेसेस कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 6। टोटल केसेस कितने बनेंगे इस केस में, 6 केसेस बनेंगे अगर हम लोग एक डाइस को फेंक रहे हैं। अब अगर हमारे पास डाइस ज्यादा हो जाए, 2 डाइस हो जाए, तो दो दो डाइस के केसेस भी बनाने तो आप लोगों को आती है ना, ये चीज आती है आपको, बहुत अच्छे से आती है। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करते हैं इसमें टाइम। एक चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ये है, अगर मेरे पास 2 से ज्यादा डाइस हो जाएं, एन नंबर ऑफ डाइस हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो जो मैं है इस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ, जो 6⁴ है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, जब मेरे पास 5 डाइसेस हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 6⁵। 6 डाइसेस हैं तो 6⁶। अगर 1000 डाइस है तो 6⁻1000 जो है मेरे टोटल केसेस हो जाएंगे। तो मतलब जनरली इस पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा पावर को बढ़ा करके, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 6⁴ जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है इसमें बन सकते हैं।
ठीक है, अब है ना नेक्स्ट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है हमारे पास, इसलिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो डाइस के ऊपर है, टू डाइस प्रॉब्लम लिया है, दो डाइस को एक साथ फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है हैविंग इवन सम। सम का मतलब क्या हो गया, टोटल जो है दोनों नंबर्स का, क्योंकि दो डाइस फेंक रहे हैं, 36 हमारे टोटल केसेस बनेंगे, हमें पता है दो डाइस के केस में 36 टोटल केसेस बनेंगे। अब हमें जो है इवन सम चाहिए। इवन सम के लिए हम पहले तो देखते हैं कि हम कौन कौन से केसेस जो है ले सकते हैं। इवन सम टोटल दोनों का जो है इवन आना चाहिए। इवन मीन्स दो से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 1+1 2 आ गया, 2 से डिविजिबल है। 1+3 1+5 टोटल 6 आ गया, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको काउंट कर लेते हैं ना सभी केसेस जो जिनका टोटल जो है 2 से डिविजिबल हो। तो 2 वाले केस में क्या आएगा, 2 2 2 4 2 6 टोटल आप करके देख लेना। 3 1 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6। ये वो केसेस हैं जिनमें जो सम है वो क्या आएगा, इवन आएगा। अब यहाँ से ना एक छोटा सा जो रिजल्ट हमें पता चल रहा है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं जो ओड हैं तो वो हमें इवन सम देते हैं, अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी वो हमें इवन सम देते हैं। बाकी बचे हुए केसेस में क्या आता है, ओड सम आता है। तो अगर इनको हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 18 केसेस हो रहे हैं। 18 केसेस हो रहे हैं तो सम कितना आ जाएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 18 बाय में 36। टोटल केसेस 36 हैं, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना, हमें बोला है कि प्रोडक्ट जो है अपने को ना ओड चाहिए। अब की बार जो प्रोडक्ट है वो हमें ओड चाहिए। तो फिर से जो हम केसेस देख लेते हैं, प्रोडक्ट करना है इस बार, ओड प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर हम किसी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में प्रोडक्ट क्या आता है, इवन आता है। तो इसका मतलब दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए। अगर एक भी इवन हुआ तो सम क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो ओड वाले देख लेते हैं हम, दोनों ओड चाहिए। दोनों ओड मतलब 11 1 3 1 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। ये 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों जो नंबर हैं वो ओड हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए उसमें एटलीस्ट एक नंबर तो है वो क्या है, हमारा इवन है। इसलिए उसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। हमें चाहिए ओड प्रोडक्ट, तो इसलिए दोनों ओड नंबर ले लिए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, 9/36। कैंसिल किया तो आंसर आ गया 1/4। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट ओड प्रोडक्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आर प्राइम ऑन ईच डाइस, नंबर ऑब्टेन्ड आर प्राइम ऑन ईच डाइस। दोनों के ऊपर प्राइम नंबर आ जाए। तो प्राइम नंबर हैं कौन कौन से, 2 है, 3 है और 5 है। दोनों पे प्राइम चाहिए। दोनों पे प्राइम चाहिए तो 2 वाली जो हमारी रो है उसके अंदर 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 3 2 3 3 3 5 आ सकता है, 5 2 5 3 5 5 आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है टोटल 9 केसेस अगेन बन रहे हैं। क्योंकि बाकी कोई भी अगर मैं उठाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठा लिया 4 5 को, तो 4 5 में जो हमारा 4 है वो क्या है, इवन नंबर है ना, 4 इवन नंबर है। अगर 4 इवन नंबर है तो उसको हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें प्राइम ऑन ईच डाइस चाहिए। ठीक है, और कोई भी आप एग्जांपल लेकर के देख लो, 3 1 ले लिया तो 3 तो प्राइम है, लेकिन 1 कैसा नंबर है हमारा, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो प्राइम तो नहीं है ना, प्राइम नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारे पास केसेस कितने हो गए, 9 केसेस हो गए। अब ये जो 9 केसेस हैं ये फेवरेबल हो गए हमारे, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी वो 9/36 करके फिर से कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है। ठीक है, अब टोटल ऑफ 9 और 11 क्या चाहिए हमें, टोटल दो नंबर का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 9 किसके साथ आ सकता है, अगर हम इसको छोट में करना चाहे ना, क्वेश्चन फिर से और वाला है, समझते हैं, और वाला क्वेश्चन है। तो 9 के काउंट करने पड़ेंगे, 11 के काउंट करने पड़ेंगे, माइनस हमें जो है कॉमन वाले करने पड़ेंगे। 9 सम कैसे आ सकता है, 1 के साथ कभी 9 आएगा क्या, 1 के साथ 6 भी अगर मैं ले लेता हूँ तो सम 7 बनेगा, तो 9 नहीं हो सकता। 2 के साथ भी नहीं हो सकता, 3 के साथ हो जाएगा, 3 के साथ क्या आ गया, 6, 4 के साथ क्या आ जाएगा, 5, 5 के साथ 4 और 6 के साथ 3।
तो ये जो चार केसेस है हमारे पास, ये क्या दे रहे हैं हमें, जो हमारा टोटल है वो 9 दे रहे हैं। अभी तो टोटल 9 हुआ है। ये कौन से वाले हैं? 9 वाले। 11 भी तो आ सकता है। 11 वाले देखेंगे। 11 कैसे आएगा? 5 के साथ 6 एंड 6 के साथ 5। तो ये दो केसेस में सम 11 आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। 6 6 12 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, कम रह गया, एक में ज्यादा हो गया। अब देखेंगे 9 और 11। और में हम क्या करते थे, चार केसेस 9 के हैं प्लस दो केसेस 6 के हैं, माइनस कॉमन वाले केसेस, माइनस कॉमन जो है, कॉमन कितना आ रहा है इसमें? कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास केसेस कितने बन गए हैं? 6 केसेस बन गए हैं। तो इस पार्ट की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी? 6/36। आंसर क्या आ गया? 1/6। नेक्स्ट है हमारे पास डबलेट ऑफ ओड नंबर। डबलेट क्या होता है? दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आना। बट यहाँ पे उसने कंडीशन लगाई है, डबलेट भी आना चाहिए, ओड नंबर का डबलेट आना चाहिए। ओड भी होना चाहिए, डबलेट भी होना चाहिए। तो 1 1 जो है ओड भी है और डबलेट भी है, 3 3 जो है वो ओड भी है, डबलेट भी है, 5 5 जो है वो ओड भी है और डबलेट भी है। हम 2 2 4 4 6 6 नहीं ले सकते हैं, वो डबलेट तो हैं बट इवन नंबर के डबलेट हैं। हमें ओड के डबलेट चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? डबलेट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/36। कैंसिल अगर करते हैं तो आएगा 1/12। हैव सम लेस देन 7। हमें अब वो नंबर चाहिए जिनका जो सम आ रहा हो वो 7 से कम हो। लेस देन 7 बोला है, लेस देन 7 बोला है, मीन्स 7 नहीं हो सकता है, 7 से छोटा हो सकता है। तो अब केसेस देखते हैं। 1 1 का सम 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6। लास्ट 1 और 6 को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? 7 आएगा। 7 हम नहीं ले सकते हैं, तो नेक्स्ट रो में जाएंगे। 2 1 2 2 2 3 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। 2 5 कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 7 हो गया। तो आप फटाफट इसको जो है काउंट कर लीजिए, क्या क्या केसेस बन रहे हैं हमारे पास। तो ये सब केसेस बन रहे हैं। काउंटिंग अगर हम इसकी करें तो कितना हो रहा है? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 9 3 12 2 14 एंड 1 15। 15 केसेस जो है हमारे पास यहाँ पे टोटल बन रहे हैं। तो 15 केसेस प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी हमारी? 15/36। 3 पे कैंसिल हो रहा है, 5/12। ठीक है। लास्ट पार्ट जो हमें प्रोडक्ट करना है इस बार, अब की बार सम नहीं करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 16। इस बार 16 भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट करेंगे 1 1। देखो 1 6 करके देख लेते हैं। 1 6 1 × 6 6 मीन्स 1 के केस में मैक्सिमम ही 6 आ रहा है, तो सारे के सारे केसेस काउंट हो जाएंगे। ठीक है। 2 वाले में देखे तो 2 6 12, तो 2 वाले भी जो है सारे केसेस काउंट हो जाएंगे। 3 में लास्ट 18 बन रहा है, 3 6 18, 3 5 15, तो 5 तक सारे केसेस काउंट कर सकते हैं हम। हमें 16 या 16 से छोटा चाहिए। 3 × 6 18। 18 नहीं ले सकते, तो उससे पहले वाले हमने ले लिए। 4 वाले केस में 4 4 16, तो 4 4 16 तक ले सकते हैं। देन 5 4 20 होता है, 5 3 15 तक हम ले सकते हैं। 6 3 18 है, 6 2 12 तक हम ले सकते हैं। टोटल केसेस काउंट करते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 6 12 5 17 4 21 3 24 एंड 2 26। तो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल केसेस आ रहे हैं 26। टोटल केसेस होते हैं 36। कैंसिल किया 2 पे तो आ गया आंसर 13/80। ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये 2 डाइस का। अच्छे से आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे बाहर जो है अभी तक तो खास कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो इससे आपका जो है चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। हमने है ना अभी अभी जस्ट एक क्वेश्चन कवर किया है 2 डाइस का ना, तो सिंगल डाई को हम छोड़ नहीं सकते हैं। सिंगल डाइस से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके लिए आपको ना छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ओड क्या होता है, ये सब आपको जो है आना चाहिए। ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। डाई को जो हमने थ्रो किया है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो ऑब्टेन हुआ है वो प्राइम नंबर है। तो हमारे जो ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सा नंबर जो है वो प्राइम आ रहा है। टोटल हमें पता है 6 नंबर्स हैं, एक डाई को फेंक रहे हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है। इसके अलावा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 4 एंड 6 क्या है? इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्राइम नहीं हो सकते, कंपोजिट नंबर है। तो 2 3 5
तो हमारी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की कितनी हो जाएगी, 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2। नेक्स्ट पार्ट है ओड नंबर। ओड नंबर भी आपको पता है कितने हैं इसमें, 1, 3 और 5, तो 3/6 है ना। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, कुछ नहीं है। कंपोजिट नंबर 4 एंड 6 दो ही नंबर है कंपोजिट। 2, 3, 5 प्राइम है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो 2/6 कितना आ गया आंसर, 1/3। इवन नंबर, अगर आधे ओड है तो आधे इवन होंगे, 3 ओड थे तो 3 इवन हो जाएंगे। इवन कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, तो 3/6 आंसर क्या आ गया, 1/2। बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, बिटवीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। बिटवीन मतलब 2 और 6 को कंसीडर नहीं कर सकते, 2 एंड 6 को कंसीडर नहीं करना है, तो बीच में कितने नंबर रह गए हमारे, 3 नंबर्स रह गए। तो आंसर क्या आएगा, 3/6, कैंसिल कैंसिल कर लिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आएंगे, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 दो ही नंबर है, दो ही नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/6, कैंसिल करके कितना आ गया, 1/3। नेक्स्ट है इवन प्राइम नंबर, इंपॉर्टेंट है ना। इवन प्राइम नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। टू ही इकलौता ऐसा नंबर है ना दुनिया में अपना, जो कोई सारे नंबर, यहाँ तक 6 दे रखे हैं, आप सारे नंबर कंसीडर कर लो, सिर्फ दो ही ऐसा नंबर है जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कॉइन्स। डाइस को तो हमने थ्रो कर लिया है ना, कॉइन को भी एक बार उछाल के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या केसेस जो है आ सकते हैं। हमें पता है एक कॉइन को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो वन कॉइन के केस में हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस बन रहे हैं। अगर हम बात करें 2 कॉइन्स की, तो 2 कॉइन्स में हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस हैं। या तो पहले पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। अब ये जो बीच के दोनों केसेस है ना, हम गलती कर लेते हैं कई बार, इनको एक ही मान लेते हैं। ये एक नहीं है, ये अलग अलग बातें हैं। पहले कोइन पे हेड आना या फिर पहले कोइन पे टेल आना अलग है ना, अलग है। अब पहले जो ये वाला सिनेरियो है, जो हमारा फर्स्ट वाला सिनेरियो ये वाला, इसमें तो है हेड पहले पे सेकंड पे टेल, और जो सेकंड वाला सिनेरियो है उसमें फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, अलग सिनेरियो है। तो याद रखेंगे केसेस कितने बन रहे हैं हमारे, 4 केसेस बन रहे हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ऐसे ही अगर हम 3 कोइन को टॉस करते हैं, तो 3 कोइन को अगर टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या केसेस जो है बनेंगे। अब 3 कोइन के केस में या तो तीनों हेड हो जाएंगे, या फिर तीनों में से कोई एक जो है वो हमने टेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये टेल है बाकी दोनों हेड है, ये टेल है बाकी दोनों हेड है, ये टेल है बाकी दोनों हेड है। नेक्स्ट केस, तीनों पे टेल आ जाए, फिर वही रिवर्स कर दिया, तीनों पे टेल था इसमें, एक को ऐड कर दिया, ये एक हेड हो गया, ये एक हेड हो गया, ये एक हेड हो गया, है ना। काउंट करने का तरीका है ये, कोई केस रह नहीं जाना चाहिए। लिखने का तरीका अच्छे से समझ लो। हमें क्या करना है, हमें पहले तीनों हेड ले लेने हैं, फिर एक की जो पोजीशन है उसको बदलते जाएंगे, एक को बदलते जाओ। 3 हेड, एक को चेंज किया, टेल हो गया। बीच वाले को चेंज किया, टेल कर दिया। बीच वाले के बाद हमने फर्स्ट वाले को चेंज किया, टेल कर दिया। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके अगर लिखोगे ना, एक को चेंज करते जाओ, तो हमारे क्या है, अच्छे से जो केसेस जो है ना, गलती नहीं होगी, हमारा कोई केस रह नहीं जाएगा या डबल काउंट नहीं हो जाएगा। तो इसको इसी वे में जो है आप अच्छे से कर लेना, एक को बदलते जाओ। एक को बदलते जाओगे तो अपने जो है सारे केसेस जो है काउंट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारे जो टोटल कितने केसेस हो गए, 8 केसेस हो गए। अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट जो छोटी सी चीज आती है, वो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर एक कोइन को टॉस किया है तो 2 to the power n केसेस होते हैं। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कोइंस। मीन्स अगर एक कोइन है तो 2 to the power 1, दो कोइन है तो 2 to the power 2, तीन कोइन है तो 2 to the power 3, कितना होता है, 8। दैट्स वाई 8 केसेस है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 कोइंस में 2 to the power 4, पूछेगा नहीं कोई, लेकिन 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 to the power n। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, मैंने ना कैटेगराइज किया है इसको। कैटेगराइज कैसे किया है, जैसे ये हमारा है, ये बीच वाला पोर्शन 2 कॉइन्स के केसेस में, ये जो पोर्शन है इसमें एक हेड एक टेल है, एक हेड एक टेल है, इसलिए इसको अलग कर दिया। दोनों टेल, एक हेड एक टेल, दोनों हेड, कई बार क्वेश्चंस में काम आता है ना। ऐसे ही 3 कॉइन के केस में क्या किया हमने, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा सेकंड वाला पोर्शन, इसके अंदर हमारे पास एक हेड है
सॉरी एक टेल है, दो हेड है, ठीक है, दो हेड है इन तीनों केसेस के अंदर। वैसे ही ये जो लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन है, लास्ट वाले पोर्शन को हमने क्या किया है यहाँ पे दो हेड है और एक, सॉरी दो टेल है और एक हेड है ना। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दे ताकि समझने में इजी रहे, क्वेश्चन की सोल्विंग में हमें थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। दो हेड एक टेल, देन जो लास्ट वाला है दो टेल एक हेड, ठीक है। इसको इसी वे में अगर आप करोगे तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलते हैं हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, थ्री डिफरेंट कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, तीन कॉइन को उठा करके उछाल दिया है एक साथ। अब जो है पहला जो पार्ट हमें बताया है वो बोला एग्जैक्टली दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली है, दो हेड आने चाहिए एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो हमने कैटेगराइज किया था ना वो बहुत अच्छे से काम आएगा कि हमें तीन हेड अलग कर दिए थे, जो यहाँ पे राइट साइड में दिखाया भी है मैंने, ठीक है। ये जैसे ये हमने अलग से कैटेगराइज किया था, तो ये जो कैटेगराइज किया है ये हमारे काम आएगा ना, काफी काम आएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे। बोला है एग्जैक्टली दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अपने को। एग्जैक्टली दो हेड कहाँ पे आ रहे हैं, एग्जैक्टली दो हेड ये जो है हमारे तीन केसेस, हमें पता है ये कौन से केसेस हैं, एग्जैक्टली दो, पूरे पूरे दो हेड, ना ज्यादा ना कम। तो कितने केसेस हो गए, तीन केसेस हो गए। तो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/8, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है एट लीस्ट, क्या बोला है एट लीस्ट। अब ये जो एट लीस्ट वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट वर्ड का क्या मतलब है, कम से कम दो हेड। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दो कम से कम होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, दो हेड तो होने ही चाहिए। तो दो हेड कम से कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो दो हेड वाले केसेस कौन से हैं, ये तीन केसेस हैं। दो से ज्यादा वाले केसेस, ये रहा एक केस और। इसके अलावा जो भी केसेस बच गए उसके अंदर क्या है, दो से कम हेड हैं। जो नेक्स्ट हमारा केस है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या है, एक भी हेड नहीं है, इसमें क्या है, एक ही हेड है। तो ये जो दोनों हमारे कैटेगरी हैं वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4/8, ठीक है। तो एटलीस्ट टू हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी, 4/8, दो या दो से ज्यादा वाले हमने कंसिडर किए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है एट मोस्ट टू टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स जो हैं वो हमारे आ सकते हैं, दो से ज्यादा जो है वो नहीं आने चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स, दो से ज्यादा नहीं आने चाहिए, मतलब क्या नहीं आना चाहिए, तीनों जो है वो टेल नहीं आने चाहिए, ये जो है केस नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, तीन नहीं हो सकते ना। इसका जो सेंस क्या बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा दो टेल आ सकते हैं मतलब तीन नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जितना भी बच गया वो सब हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7/8, ज्यादा से ज्यादा दो टेल। ज्यादा से ज्यादा मतलब जीरो भी चलेगा, वन भी चलेगा, टू भी चलेगा। तो ये जीरो वाले केसेस हैं, इसके अंदर क्या था हमारे पास, एक टेल वाला केसेस है, और ये हमारे कौन से हैं, दो टेल वाले केसेस हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल का मतलब जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता है, तीनों नहीं हो सकते हैं। तो उसको हटा दिया, बाकी को ले लिया। तो 7/8 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा जो है एक ही टेल आना चाहिए। तो एक टेल ज्यादा से ज्यादा कौन सा आ सकता है हमारे पास, ये एक टेल वाले केसेस हम ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक बोला है तो जीरो वाले भी ले सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा एक टेल बोला है तो तीन टेल तो नहीं ले सकते, ना ही दो टेल ले सकते। तो नीचे वाले जो चार केसेस बच गए, ये जो चारों केसेस है हम इनको कंसीडर नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/8। क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना। तो इसको अच्छे से समझो आप लोग। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेम रिजल्ट ऑन ऑल द कॉइन। सेम रिजल्ट कब कब आ रहा है, तीनों के ऊपर हेड आ जाए, तीनों के ऊपर टेल आ जाए। तो दो ही केसेस है हमारे पास जिसमें सेम रिजल्ट आ रहा है, तो 2/8। फिर जो लास्ट पार्ट बोला है वो बोला है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, एक हेड आना ही चाहिए कम से कम। मतलब तीनों टेल नहीं आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकता है, तीनों टेल नहीं आ सकते हैं, ये चीज नहीं हो सकती है। एट लीस्ट वन हेड, एक तो होना ही चाहिए भैया, एक से कम नहीं चलेगा अपने को।
तो एक होना चाहिए, मतलब तीनों टेल नहीं हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी 7/8। अगर इसको प्रॉपर, मतलब ये तो क्या है, मैं रिवर्स रास्ता ढूंढ के कर रहा हूँ ना, एट लीस्ट वन हेड, मतलब क्या नहीं हो सकता है वो देख लिया। अगर हम देखें कि क्या हो सकता है, एट लीस्ट वन हेड, तो तीनों हेड चलेगा, दो हेड भी चलेगा, एक हेड भी चलेगा, तो ये चलेगा। क्या नहीं चलेगा, तीनों टेल नहीं चलेगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/8। अब है ना, इसी के ऊपर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इसी क्वेश्चन को टू कोइंस का कंसीडर करके आपको सोल्व करना है, सारे के सारे पार्ट्स, दो कोइंस को कंसीडर करके आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 6 to 70. If one card is drawn at random from the box, find the probability that it bears a one digit number. तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो हमें बोला उसने कि बॉक्स में जो नंबर्स हैं वो 6 से लेकर के 70 है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ फ्रॉम टू, फ्रॉम 6 to 70। जब भी फ्रॉम एंड टू का कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास, तब हमें जो है दोनों नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, मीन्स 6 भी कंसीडर होगा, 70 भी कंसीडर होगा। इन दैट केस जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे ना, उसको हमें काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले माइनस कर लो। 70 - 6 कितना आ गया, 64 आ गया। इसके अंदर वन को हमें ऐड करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं तो सिक्स जो है हमारा कंसीडर नहीं हो पा रहा है, बट हमें सिक्स को साथ में ही लेके चलना है, सिक्स को साथ में लेके चलना है, इसलिए हमने वन को क्या कर दिया, लास्ट में ऐड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमारे वो कितने हो जाएंगे, 65। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी ना, कि अगर ये फ्रॉम एंड टू की जगह कुछ और वर्ड आ जाए, जैसे कई बार क्या है ना कि बिटवीन आ जाता है, तो बिटवीन के केस में क्या होता है, बिटवीन अगर आ गया ऐसा, बिटवीन 6 to 70, देन हमें क्या करना पड़ेगा, 64 में से वन को माइनस करना पड़ेगा। इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 63। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 63 क्यों हो गए, इस बार हमने 6 को भी कंसीडर नहीं करना है, 70 को भी कंसीडर नहीं करना है। तो ये दोनों नंबर अगर कंसीडर नहीं किए तो 65 माइनस ये जो टू नंबर्स हैं, हमारे पिछली बार 65 आए थे, दो नंबर को माइनस किया तो 63 आ गए। तो इवेंचुअली हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमें फ्रॉम टू आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करके वन ऐड कर दो, और अगर हमें बिटवीन आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करके वन को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमारा केस जो था वो था फ्रॉम एंड टू का, तो इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस को 65 कंसीडर करेंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, वन डिजिट नंबर, ये तो बिल्कुल एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर क्या आएगा हमारे पास, 6 to 70 के बीच में, ये 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। इसके अलावा कोई वन डिजिट नंबर नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 4 बाय टोटल कितने हैं, 65। नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हम कर सकते हैं, देखो कि मैं लिखूं और काउंट कर लूँ। दूसरा जो है, हम एपी का यूज भी करके सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं, नंबर हमारे पास छोटे हैं, थोड़ा है डेटा, तो हम क्या कर लेते हैं ना, काउंट कर लेंगे ना, लिख के काउंट कर लेंगे। तो पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर आएगा 10, फिर आएगा 15, 20, सो ऑन चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 70 तक जाएगा। अब लिखो एंड देन काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। कितने आएंगे इस केस में, इस केस में आएंगे 13 आएंगे। ठीक है, हम इसको एपी का यूज करके कैसे कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आएगा। पहला नंबर है 10, तो ए कितना हो गया, 10 हो गया, डी कितना हो गया, 5 हो गया, ए एन कितना हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। तो ए एन जो चीज़ हमें पता है उसका फॉर्मूला लगा लिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 70। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, एन नहीं पता है, नहीं तो फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 70, 10 सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाके, क्या बनेगा, n - 1 × 5 इज इक्वल टू 60। देन 5 उधर जाके डिवाइड होगा, 12 आएगा, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। तो हमारे यहाँ पे फेवरेबल जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। अब फेवरेबल अगर 13 आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/65, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, 5 से डिविजिबल नंबर, 5 से डिविजिबल नंबर 5 के टेबल में आने चाहिए, 5 के टेबल में 6 से 70 के बीच में, 6 से 70 के बीच में 6 तो नहीं है, हमारा पहला नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, 5 का मल्टीपल, 15 सो 70 तक लिख लिया, एपी बनाया, सोल्व किया, डी की वैल्यू पता हमें, ए की वैल्यू पता है, ए एन पता है, एन को फाइंड किया फॉर्मूला का यूज करके, एन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है हमारे पास 65 है, फेवरेबल्स हमारे 13 आ गए हैं, कैंसिल भी हो रहा है ये तो,
कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर है ना, ये जो बिल्कुल सिंपल बेसिक सा लॉजिक था इसके पीछे। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। एन ओड नंबर लेस देन 30। ओड नंबर चाहिए हमें लेस देन 30, तो पहला ओड नंबर क्या आएगा 30 से छोटा, बट हमें ये ध्यान रखना है 6 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि 6 से 70 हमारा डेटा है। तो फर्स्ट ओड नंबर आएगा हमारा 7, देन 9, देन 11, सोन चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 29 तक। अगेन एपी बन गया ना, एपी बन गया तो फिर से हम फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला लगाएंगे तो ए कितना आ रहा है इसमें 7 आ रहा है, डी कितना आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, और ए एन कितना है इसमें 29 है। ए एन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 7 है, एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू 2 है, और इक्वल टू में क्या है 29। 7 इधर आगे माइनस हो गया 22, 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस वन ये कैंसिल करके 11 आ रहा है, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। तो ये जो थर्ड पार्ट है हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 12 बाय में 65। ठीक है, तो 12 बाय में 65 ये थर्ड पार्ट का, क्योंकि फेवरेबल केसेस जो हमारे ओड नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। अब इसको शॉर्ट में भी थोड़ा काउंट कर सकते हो ना, 30 तक टोटल ओड नंबर्स कितने होंगे 15 होंगे हमें पता है, और हमें 6 तक के नहीं लेने हैं, तो 1 3 एंड 5 को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 3 5 मीन्स 3 नंबर रिजेक्ट कर लिया, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आ गया, तो 12 बाई 65। इन दैट वे ऑल्सो यू कैन सोल्व। ठीक है, अब हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं ना। लास्ट पार्ट में इसमें क्या बोला है, लास्ट पार्ट में बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है। 4 तो हम नहीं ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं 9, देन 4 का 16 ले सकते हैं, 5 का 25 ले सकते हैं, 6 का 36, देन 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। वो हमारे जो नंबर्स हैं टोटल नंबर्स हैं उसमें से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 81 बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास आ गए हैं कितने नंबर हैं 6 नंबर्स हैं, और टोटल कितने थे हमारे पास 65 थे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/65। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के ही कुछ पार्ट्स है और हैं। फिफ्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हमने टोटल तो निकाल ही लिया था, टोटल कितना था, टोटल था हमारे पास 65 नंबर्स थे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर के लिए हमें जो है डेटा पता होना चाहिए कि हमारे जो प्राइम नंबर है 6 से 70 के बीच में वो कौन कौन से आएंगे ना। तो 6 से 70 के बीच में हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे हमारे पास कोई शॉर्ट लॉजिक नहीं है, ये तो हमें पता होने चाहिए, पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो हम सारे लिस्ट डाउन करेंगे तो ही इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है 7, देन 11, 13, 17, 19, देन 23, 29, 31, 37, 41, फिर आएगा 43, 47, 53, 59, 61, 67। आई गेस यही है प्राइम नंबर। एक बार चेक कर लेना बीच में कुछ छूट ना गया हो, है ना। तो ये जो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए हैं। तो अब ये जो प्राइम नंबर है नेक्स्ट जो आता है वो 71 आता है। 71 तो क्या 70 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें ये प्राइम नंबर का काउंट चाहिए था। तो प्राइम नंबर का काउंट कर लिया, कितने हैं ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर्स हैं हमारे पास टोटल। और जो टोटल नंबर्स हैं वो 65 हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 16/65, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फेवरेबल 16 प्राइम नंबर्स एंड देन टोटल जो है वो हमारे पास 65 है। अब बोला कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 70। 30 एंड 70 के बीच में कंपोजिट नंबर, यहाँ पे पहली चीज क्या ध्यान में रखेंगे, बिटवीन वर्ड यूज हुआ है। बिटवीन यूज हुआ है तो 30 और 70 काउंट नहीं होगा। तो पहले तो टोटल नंबर निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास। जो टोटल नंबर है ये हमारा जो फाइनल टोटल है ये अलग था, लेकिन अभी मैं 30 और 70 के बीच के टोटल नंबर्स निकाल रहा हूँ। 30 और 70 के बीच में टोटल नंबर जो आएंगे 70
-30 और -1 करेंगे बिकॉज इस बार क्या हमारे पास, इस बार हमारे पास बिटवीन वर्ड यूज हुआ है, तो 30 -70 40 40 -1 39 39 टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 और 70 के बीच के प्राइम नंबर और देख लेते हैं एक बार। 30 और 70 के बीच के जो प्राइम नंबर्स हैं हमने जस्ट ऊपर लिस्ट डाउन किए हैं, तो उसी का ही यूज करके हम लोग देख लेते हैं कौन से बन रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये सारे 30 से 70 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। इसका काउंट देख लेते हैं, इसका काउंट कितना आ रहा है। इसका काउंट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, 9 नंबर्स ऐसे हैं, 9 प्राइम्स हैं इसके बीच में। ठीक है, तो कंपोजिट कितने होंगे, टोटल 39 थे, 9 प्राइम्स थे, बचे हुए कितने रह गए, 30 नंबर्स रह गए। अब ये जो 30 नंबर्स हैं ये हमारे फेवरेबल नंबर हो गए, क्योंकि ये हमारे कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर हमें पता है कितने हैं, तो कंपोजिट को जो नंबर्स हैं उसको हम टोटल नंबर जो हमारे थे उससे डिवाइड कर लेंगे। टोटल कितने थे, 65, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30/65। कैंसलेशन हो सकता है, 5 पे कैंसिल हो रहा है, आप कर लेना इसको कैंसिल। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट है नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8। नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, उल्टा आ गया ना क्वेश्चन, पहले 5 से डिविजिबल पूछा था, अब नॉट डिविजिबल बाय 8 है। तो डिविजिबल कौन कौन से हैं, डिविजिबल देख लेते हैं एक बार। 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48, 56, 64, द नेक्स्ट 72 आएगा जो कि हमारे आउट ऑफ 70 हो गया है। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया ना, सारे लिस्ट डाउन कर लिए, एपी का यूज नहीं किया है क्योंकि नंबर बहुत कम होने वाले थे हमारे पास। तो ये नंबर आ रहे 8 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं 8 से, तो बाकी के बचे हुए डिविजिबल नहीं होंगे। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर थे हमारे पास 65, जिसमें से 8 जो है डिविजिबल है, तो बचे हुए जो रह गए 57 नंबर ये डिविजिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 57 बाय में 65। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर अच्छा जो है एक आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो ना, तो इनको अच्छे से करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो ये क्वेश्चन है ये फिर से एंड और का कॉन्सेप्ट आपका कवर करेगा, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एंड क्या होता है और क्या होता है। एंड के लिए मैंने क्या बोला, कंपल्शन है ना, दोनों से होना जरूरी है। और यहाँ पे और का मतलब क्या है, या तो दो या फिर तीन या फिर दोनों। ठीक है, यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। जब ऑप्शन है तो हम दोनों भी ले सकते हैं ना, दोनों ले सकते हैं। अगर किसी ने आपको बोला या तो ये ले ले या ये ले ले, आप कहोगे नहीं यार दोनों ही लेने हैं यार मेरे को, तो दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, अपना जो मोटिव है वो सर्व हो रहा है ना। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, और मीन्स ऑप्शन, कंपल्शन मीन्स एंड। ठीक है, तो एंड के केस में हमें क्या चीज लेना होगा, एंड में हमें लेना होगा कॉमन। ठीक है, और में हमें लेना होगा टू प्लस, 2 + 3 हम बोल सकते हैं, लेकिन टूज के है ना, 2 + 3 माइनस कॉमन, ये करना होगा, है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है, एंड में कंपल्शन है तो इसलिए हमें दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए क्या ले रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं। लेकिन और में हमारे पास कोई कंपल्सन नहीं है, ऑप्शन है, तो या तो मैं 2 लूंगा या 3 लूंगा, कॉमन को माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 2 के ले लिए 3 के ले लिए, कॉमन वाले डबल आ गए, कॉमन वाले जो डबल आ गए उसको हमने क्या कर दिया, माइनस। क्यों किया माइनस, क्योंकि डबल काउंट हो रहे थे। ठीक है, डबल काउंट होने की वजह से हमने उसको क्या कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक सा फंडा, जो एंड और का डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम इसको आगे बढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमें पता है 65, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं एंड के केस में कॉमन वाले। अब ये कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालें, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 है तो कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो जब भी कॉमन हमें निकालना हो ना, तो एलसीएम ले लेना दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे दो नंबर हमारे पास क्या है, 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो कॉमन वाले सारे कौन से होंगे, जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 से डिविजिबल होंगे वो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो फर्स्ट तो आएगा 6, देन 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, ये नंबर्स वो हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो मीन्स ये 2 से भी होंगे या 3 से भी होंगे। तो इनका जो काउंट अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये नंबर कितने हैं हमारे पास, 11 नंबर्स हैं। ठीक है, एक बार के लिए नोट करके इसको रख लिया।
एक्चुअली नोट क्या करना है, हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है तो एंड के केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11 बाय में टोटल नंबर कितने थे हमारे 65। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया 11 बाय में 65, क्योंकि 11 कॉमन आ रहे हैं और टोटल 65 है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 2 और 3। यहाँ पे हमें 2 के भी निकालने हैं, 3 के भी निकालने हैं, कॉमन वाले हमें माइनस करने हैं। कॉमन वाले जो हमें माइनस करने हैं, ये जो हमें कॉमन माइनस करना है, ये तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आया है 11। तो अब 2 के और 3 के निकाल लेते हैं। 2 और 3 के निकालने के लिए या तो हम एपी यूज कर लें या फिर हम लिख कर काउंट कर लें, तो आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन करे उस हिसाब से कर सकते हो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा लिख लेता हूँ। एक बार थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं 6 से 70 के बीच में। तो क्या क्या आएंगे, पहला 6 आ जाएगा, 2 के लिख रहे हैं ना, 2s, 6 आएगा, 8 आएगा, देन सो ऑन, लास्ट कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो इसका जो नंबर आएगा वो आपका आएगा, अ, आप या तो एपी लगा लेना या फिर आप एक चीज कर सकते हो कि डिवाइड करो 70 को 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 35। तो 35 टोटल नंबर हो रहे हैं 70 तक, जबकि हम 2 4 को नहीं काउंट कर सकते हैं, 2 और 4 भी कंसीडर हो गया 35 में, तो ये नंबर जो बनेंगे वो बनेंगे 33 बन जाएंगे। अब अगर हम थ्रीज की बात करें तो थ्रीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, थ्रीज के पहले लिख लेते हैं ना, थ्रीज का पहला नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, देन 9 आएगा, सोन चलते जाएंगे, लास्ट नंबर जो आएगा वो 69 आएगा। अब ये 69 कैसे आएगा, 70 को 3 से डिवाइड करो, देन रिमाइंडर जो बचेगा उसको बाहर निकाल के छोड़ दिया है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 69 रह गया। अब 6 9 एंड 69 यहाँ तक अगर हम अपने काउंट करते हैं टोटल नंबर्स, तो 3 से डिविजिबल वाले या तो आप एपी लगाओ या सारे राइट डाउन करो, या फिर थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है ना, डिवाइड कर लो 69 को 3 से। 69 को 3 से डिवाइड क्या आएगा, 23। 23 में से यहाँ इससे पहले जो भी 3 के मल्टीपल है उनको माइनस कर दो, एक ही है, तो हमारे पास कितने बच गए, 22। तो ये आए थे 33, ये आ गए 22। हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा वो किस हिसाब से आएगा, 2s के 33, थ्रीज के हमने ऐड कर दिए 22, माइनस कॉमन वाले कितने आए हैं, कॉमन वाले आए हैं हमारे 11, तो ये बन गया हमारा 44। जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइन्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइन्थ पार्ट कितनी आ जाएगी, 44 बाय में 65। ये हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट पार्ट का जो हमारा आंसर है। क्लियर है। A number x is selected at random from the numbers 1, 2, 3, and 4. Another number y is selected at random from the numbers 1, 4, 9, and 16. Find the probability that the product of x and y is less than 16. ये जो है अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना, इसमें दो सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं हमें। ठीक है, हमें बात करनी है उसके प्रोडक्ट की, कि हम एक नंबर पहले सेट से ले रहे हैं, दूसरे सेट से दूसरा नंबर ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है, वो जो रिजल्ट है वो हमारा 16 से छोटा होना चाहिए। ये काइंड ऑफ सेम प्रॉब्लम है जैसा हमने किस में किया था, डाइस के केस में किया था। वहां पे आपको याद होगा हमने लेस देन इक्वल टू 16 वाला इक्वेशन सोल्व किया था। डिफरेंस बस इतना सा है, सेट चेंज हुआ है, वहां पे सेट होता था 1 से लेकर के 6 तक इन बोथ द डाइस। यहाँ पे हमारे पास x के लिए अलग सेट है, y के लिए अलग सेट है, और प्रोडक्ट जो है वो इस बार लेस देन इक्वल नहीं है, इस बार सिर्फ लेस देन 16 है। ठीक है, तो जो नंबर का प्रोडक्ट है वो लेस देन 16 हमें चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं ना, अपना सेट बना लेते हैं। सेट बनाएंगे, सेट कैसा बनेगा, फर्स्ट नंबर 1 चूज कर लिया, सेकंड वाले सेट से भी 1 ले लिया, देन नेक्स्ट आएगा 1,4, 1,9, 1,16। मीन्स कर क्या रहे हैं हम लोग, पहले सेट से एक नंबर ले रहे हैं, फिर दूसरे सेट से हमारा जो नंबर है वो चेंज करते जा रहे हैं, जैसा हम डाइस में करते थे। फिर फर्स्ट सेट से हमने 2 ले लिया, 2,1, 2,4, 2,9 एंड 2,16। देन बनेगा हमारा 3,1, 3,4, 3,9 एंड 3,16। लास्ट नंबर 4 है फर्स्ट सेट का, तो 4,1, 4,4, 4,9 एंड 4,16। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल केसेस बन रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 16 केसेस हो रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए केसेस हमारे पास, 16 केसेस हो गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल केसेस आ चुका है। अब हमें जो चाहिए वो है
प्रोडक्ट लेस देन 16, तो 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 into 4 से 4 आएगा, 1 into 9 से 9 आएगा, 1 into 16 से 16 आएगा। बट हमें 16 से छोटा चाहिए, लेस देन चाहिए, तो नहीं कंसिडर करेंगे। 2 1 2 4, 2 9 ज़्यादा हो गया, 3 1 3 4, 3 4 12, 3 9 ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगा, 4 1। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो टोटल जो 16 थे उसमें से 8 हमारे ऐसे केसेस हैं जो क्या हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट लेस देन 16 दे रहे हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/16, कैंसिल करेंगे तो 1/2। Find the probability of getting 53 Sundays in a leap year. One of the hottest question of probability है ना, 10th क्लास में जनरली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। 53 संडेज के इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं हमारे पास, 366 डेज होते हैं, जिसमें से 52 जो है कंप्लीट वीक्स होते हैं, कंप्लीट वीक्स। और अगर 52 डेज 52 कंप्लीट वीक की बात करें तो ये होते हैं 364 डेज। मीन्स जो खेल होगा वो सारा 2 डेज जो लेफ्ट ओवर है ना, 2 डेज जो बच चुके हैं, इन 2 दिनों का पूरा खेल होगा। अब इन 2 दिनों को समझते हैं कि ये 2 दिन क्या हो सकते हैं। ये 2 दिन जो हमारे संडे मंडे हो सकते हैं, ये मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ये ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, ये वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, ये थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, और ये फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं। और एक और ऑप्शन रह गया क्या, सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं ये 2 दिन। तो 2 दिन जो हमारे वो 7 वेज हैं उन 2 दिन के होने के, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। अब बात की गई है 53 संडे आने की, तो कंप्लीट जो वीक्स हैं, जो हमारे कंप्लीट वीक्स हैं 52 वीक्स, वहां पे हमारे पास 52 संडेज मिलेंगे हमें। 52 संडेज ऑफ कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कंप्लीट वीक्स है ना, तो 52 तो वहां पे मिल गए। अब हमें एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो वो कहाँ से आ सकता है, वो संडे मंडे से एक आ सकता है, या फिर सैटरडे संडे से एक और जो है हमारा संडे आ सकता है। तो टोटल जो है कितने हो गए हमारे पास, फेवरेबल केसेस की अगर बात करें, हमें 53 करने हैं। तो 53 करने के लिए इन सातों केसेस में से 2 ही केस ऐसे हैं जो 53 हमारे संडेज कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/7। थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको जा करके आप देख लेना ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका, तो उसको जा करके अच्छे से चेक करना। इस पे बेस एक दो इधर उधर के क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो वो भी उसमें कवर किए हैं मैंने। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना आप एक बार। अब बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच आर एक्स आर रेड। 18 बॉल्स हैं, एक्स बॉल क्या है, रेड है, एक्स बॉल रेड्स है। तो बोला है फर्स्ट पार्ट में, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। टोटल 18 है और एक्स रेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा, x/18। अगर यहीं पे मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी रेड ना आने की कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बार, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक्स रेड है, बची हुई रेड नहीं होगी, तो कितनी बॉल रेड नहीं है, 18 माइनस एक्स रेड नहीं है, तो टोटल कितनी है, 18। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, और ये मैंने ऐसे जनरली आप लोगों को बता दिया कि रेड बार की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है। इफ 2 more रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, बैग के अंदर हमारे पास जो कंडीशन थी ना वो चेंज हो रही है। बैग के अंदर पहले क्या था, एक्स रेड थी, टोटल जो है वो 18 थी। अब बैग में हमने क्या किया, 2 रेड ऐड कर दी, तो अब जो हमारा बैग है उसके अंदर हमारे पास रेड कितनी हो गई है, x+2 जो है वो रेड हो गई है, और टोटल कितनी हो जाएंगी अब हमारे पास, 2 ऐड कर दिए, तो अब टोटल हो गई है हमारे पास 20 बॉल्स। ठीक है, अब बोला क्या, पुट इन द बैग देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल विल बी। अब जो है हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी x+2 बाय में 20, विच इज 9/8 टाइम दैट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग इन द पार्ट 1। पार्ट 1 की 9/8 हो गई है प्रोबेबिलिटी। पहले कितनी थी, x/18, अब हो गई x+2/20,
जो कि पहले वाले पार्ट की कितनी है, 9/8 टाइम्स है। तो हम इसको अब लिख लेते हैं ना, लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड पार्ट में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, ये फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। उसने बोला है जो सेकंड पार्ट में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट पार्ट की 9/8 टाइम्स है। तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी आई थी उसका 9/8 टाइम्स है। तो लिख लिया, क्या बनेगा, x प्लस 2/20 सेकेंड पार्ट की, 9/8 टाइम्स x/18, कैंसिल हो रहा है, 9 2 ज़ा 18, 2 से ये 20 कैंसिल हो रहा है 10 के ऊपर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो आएगा, जो नीचे 8 है वो x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x+16 इज इक्वल टू, जो इधर 10 है वो x से मल्टीप्लाई होगा 10x, यहाँ से 8x राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x, x कितना आ गया, 8। तो जो हमारी रेड बॉल्स थी वो कितनी थी, 8 थी। क्लियर है क्या, मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बस वेरिएबल में फंसा के उसने घुमा दिया क्वेश्चन को। अब आपको छोटा सा एक स्टेप कैलकुलेशन का और करना पड़ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करो एक बार, थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको दोबारा से देख लेना ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और कवर करेंगे हम लोग। दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल इज 1/4। यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। उसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, जो रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, ऑरेंज बॉल की 1/4 नहीं है। ठीक है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, कंफ्यूजन होती है इसमें, हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वो हमें दे रखी है, फिर उसके बाद बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है, फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है जो वो हमें दे रखी है 1/3। फिर एक डेटा और दिया हुआ है, इट कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स भी दे रखा है, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को फाइंड करने के लिए बोला है। तो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना वो इसमें वो एक्स है, तो हमें जो चीज़ नहीं पता उसको एक्स ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमने लेट कर लिया। अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो कि यहाँ पे मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को टोटल नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स किसके इक्वल होगा, ये कैसे आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को टोटल बॉल से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो एक्स है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम वे में हमें ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें, ये तो हमारे पास थी नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आएंगी, ब्लू बॉल्स का नंबर निकालने के लिए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 इंटू में एक्स, ये ब्लू बॉल्स होगी। ठीक है, और जो ऑरेंज बॉल्स है, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल वो तो गिवन है ना, हमें नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है वो गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है वो, 10 बॉल्स दे रखी हैं, तो ऑरेंज बॉल जो है 10 है हमारे पास। अब एक चीज हमें पता है, तीनों का टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के इक्वल होगा। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ये जो है रेड बॉल्स है x/4, ब्लू बॉल है x/3 और ऑरेंज बॉल है 10, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल बॉल्स आएंगी। तो टोटल बॉल्स के लिए हमने ऐड कर दिया तीनों को, x+x/4 प्लस x/3 प्लस 10, ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। अब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले, इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, ऊपर बनेगा 3x प्लस 4x प्लस 10 जो है वो सेपरेट रखा है, इक्वल टू में x। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7x बाय में 12 प्लस
10 इज इक्वल टू एक्स, 7x/12 राइट साइड आगे माइनस का हो गया, तो 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7x/12। एलसीएम लेकर के इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5x/12, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 120 इज इक्वल टू 5x। 5 जो है लेफ्ट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 120/5 कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो 24 जो है वो हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। क्या किया हमने, पहले नंबर ऑफ बोल्स निकालने के लिए जो हमने इस कंडीशन का यूज किया है कि नंबर ऑफ बोल्स अगर हमें फाइंड करना हो तो प्रोबेबिलिटी को टोटल बोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस चीज की बोल्स आ जाती हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया टोटल से, तो हमारे पास क्या आ गया, रेड बॉल का नंबर आ गया। सेम वे में रेड बॉल का नंबर निकालने के बाद हमने ब्लू बॉल के नंबर के लिए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ब्लू बॉल का नंबर आ गया। ऑरेंज बॉल का नंबर गिवन था, तीनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल एक्स के इक्वल आएगा वो, तो तीनों को ऐड करके एक्स ले लिया। देन फर्दर थोड़ा इक्वेशन को सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, तो सोचा कि एक आध केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं ना, केस स्टडी कैसे आ सकती है। और प्लस हमने पाई चार्ट का क्वेश्चन भी कोई सोल्व नहीं किया था, तो पाई चार्ट भी कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो केस स्टडी में बहुत सारा डेटा आपको ये सब रीड करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें कुछ कुछ आंसर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना पड़ेगा। बट ध्यान से इसको रीड करना ना, ऐसा नहीं है कि केस स्टडी मुश्किल होती है, इनफैक्ट इजी होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, हमने क्या दिया हुआ है हमें, तो हाईलाइट कर लेंगे जो चीज़ें हमारे काम की हैं, जो काम का नहीं है उसको रिजेक्ट करते जाएंगे। सम स्टूडेंट्स वर asked to list their favorite color। ठीक है, द मेजर ऑफ each color is shown by the central angle of the pie chart given below। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब तक कोई भी जो स्टेटमेंट है, कोई काम का हमें डेटा मिला नहीं है। ठीक है, तो हमें बस इतना सा पता चला है, रीड करो एंड आंसर करो। ठीक है, तो हम उसको कुछ काम का नहीं कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हर फेवरेट कलर बीइंग वाइट। वाइट आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमें पता होना चाहिए जो पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल जो हमारा ये बनता है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ टोटल। ठीक है, अब उसने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी जो पूछी है वो पूछी है व्हाइट कलर के आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कलर चूज करने की। तो व्हाइट कलर का एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का एंगल है, और टोटल एंगल है 360 डिग्री का। कैंसिल किया तो हमारे पास है जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ गई, 1/3। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हर फेवरेट कलर बीइंग ब्लू और ग्रीन। अब की बार जो है हम ब्लू भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं ना, या तो ब्लू या ग्रीन या दोनों ले सकते हैं, तो ये वही और वाला कंडीशन है। बट यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि हमारा जो एंगल है वो क्या बन रहा है। एंगल जो इस बार बनेगा ना वो ये पूरा एंगल बनेगा। यहाँ पे अगर आप पाई चार्ट में देखो तो ब्लू और ग्रीन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, तो पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बन गया, 60 + 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 120/360 आएगी, कैंसिल करके, जो कि फिर से कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड पार्ट में क्या बोला हमें, थर्ड पार्ट में बोला है 15 स्टूडेंट लाइक द कलर येलो। 15 स्टूडेंट्स को अगर येलो कलर पसंद है तो कितने स्टूडेंट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। तो येलो की अगर हम बात करें, तो येलो की अगर हम बात करें तो ये एंगल हमें कितना दे रहा है, येलो में एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर की अगर बात करें तो वो आ जाएगी 90/360 मीन्स 1/4। मीन्स 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं, 1/4 जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 15 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ से सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं, किसी चीज का फोर्थ पार्ट जो 15 है, तो वो टोटल नंबर क्या रहा होगा, टोटल नंबर 6 ही रहा होगा ना, क्योंकि 60 को ही अगर 4 से डिवाइड हम करते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। बट इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, मैंने मान लिया कि टोटल एक्स थे, उसको अगर मैं प्रोबेबिलिटी से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे नंबर निकालने के लिए,
इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, लेकिन इस बार नंबर हमें दिया हुआ है कितना 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 60 आ रही है। जब 4 उधर राइट साइड ले जाकर के हमने मल्टीप्लाई किया तो x कितना आ गया 60 आ गया। तो टोटल सर्वे में 60 पीपल थे। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बोला है, लास्ट पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेट कलर बीइंग रेड और ब्लू, रेड आ जाए या फिर ब्लू आ जाए। तो ये तो हमारा रेड वाला था 30 डिग्री एंगल, ब्लू वाला था 60 डिग्री एंगल। तो टोटल कितना हो गया, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट में रेड का जो है 30 डिग्री का एंगल है, ब्लू का 60 डिग्री का एंगल है, टोटल 90 डिग्री हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 90/3, 60 कैंसिल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। बिकॉज बोला क्या, रेड और ब्लू, या तो रेड या फिर ब्लू। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इससे मोस्टली सब कुछ कवर हो गया, लेकिन एक एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट और होता है, उसको थोड़ा सा आप खुद से देख लेना, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। बट इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो प्रोबेबिलिटी आएगा, बाहर से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अब, है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।